नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और हम लोग सेंट्रल मार्केट में हैं। और सेंट्रल मार्केट में ये सामने हम देख रहे हैं, ये मलबा है। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स ध्वस्त कर दिया गया। इसमें 22 दुकानें थी और 22 दुकानें, चूँकि जो व्यापारी हैं लगभग पिछले 35 साल से यही काम कर रहे हैं और 35 साल का पूरा संघर्ष है, खून पसीना है। इस मलबे में इन तमाम व्यापारियों का खून पसीना दफन है और आज तमाम व्यापारी खून के आंसू रो रहे हैं। हालांकि आवास विकास का कहना है कि इलीगल थी, ये आवासीय कॉलोनी थी, यहाँ अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे इसे ध्वस्त किया गया। हम लोग बात करते हैं, यहाँ व्यापारी हैं, व्यापारी नेता हैं जो लगातार संघर्ष करते रहे कि ये दुकानें बच जाएं और सरकार यहाँ कुछ ऐसा काम करे कि लैंड यूज चेंज कर दे। जो आवास विकास की यहाँ पे आवासीय लैंड यूज था उसे कॉमर्शियल में कर दे, उसके बदले जो भी राजस्व देना पड़े सरकार को दे देंगे। लेकिन इनका मानना है कि सरकार ने इनको कदम नहीं उठाया। अब ये मलबा पड़ा है, ये मलबा ये याद दिला रहा है उस तमाम मेहनत की, 35 साल के उस संघर्ष की, उन तमाम व्यापारियों की डरे हुए हैं। इसके बाद जब नोटिस गया 1482 व्यापारियों के पास जब नोटिस जाता है तो आज तमाम सेंट्रल मार्केट के जो व्यापारी हैं सब लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं जिस तरह इस कॉम्प्लेक्स में जेसीबी आया कब उनके संस्थान में जेसीबी चला जाए और 35 साल की जो उनकी मेहनत है कब वो नेस्तनाबूद हो जाए। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ खड़े हैं वे तमाम व्यापारी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश गर्ग है और मैं यहाँ पे 2014 से इन व्यापारियों के साथ में लगातार इनका साथ देने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। क्या कमी रही इसमें? क्या हुआ, ये 84 में ये आवास विकास ने सब ये जगह अलर्ट करी थी। वीर सिंह के नाम ये प्लॉट अलर्ट करा था, लगभग 460 गज का। उन्होंने यहाँ पे पहले एक भैंसों की डेयरी करी, फिर आगे जो है जो आप पीछे देख रहे हो मलबा एल टाइप में दुकान बना के उन्होंने बेचनी चालू कर दी। तो सन 90 में काफ़ी व्यापारियों ने ये दुकानें खरीद के अपना व्यापार चालू कर दिया और उसकी पीछे डेयरी थी। तो उसके बाद 2012 में यहाँ विनोद अरोड़ा जी और किशोर वाधवा जी दोनों ने मिलकर वो पीछे की ज़मीन खरीद ली और वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाना चालू कर दिया। जब ये कॉम्प्लेक्स बनाना चालू करा तो आवास विकास के अधिकारी इनके पास आए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बिल्डिंग तैयार हो गई रेजिडेंशियल में, तो इनसे भी उन्होंने पैसे की डिमांड करी, लेकिन इन लोगों ने उन्हें पैसा नहीं दिया। उनके साथ मारपीट हो गई और उन्होंने 2012 में नौचंदी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके बाद ये हाई कोर्ट में चला गया मैटर। 2014 में डबल बेंच का मुकदमा जो लड़ रहे थे ये लोग, व्यापारी भी और आवास विकास भी, वो व्यापारियों के खिलाफ गया और उन्होंने ध्वस्तीकरण के 2014 में आदेश कर दिए थे। उसके बाद जब आदेश हो गए तो यहाँ पे झंडा चालू हुआ। अब मुझे पता चला कि इस तरह का आदेश हो गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये व्यापारी बेरोजगार ना हो जाएं। और मैंने यहाँ पे संजीव पुण्यर भाई और सभी व्यापारियों को, और भी काफ़ी लोग थे, हम सबने मिलकर यहाँ पे भंडारा वगैरह चलाया और हमने इनका सबका साथ दिया। और उस टाइम सपा की सरकार थी, जब यहाँ दबाव बना सब हमारे नेताओं का तो उस सरकार को वो यहाँ रोकना पड़ा और हमने इन्हें फिर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में हमें स्टे मिल गया था उस टाइम पे। तब से लगातार मुकदमा चल रहा था। अब इसी बीच में क्या होता है, 10 साल से मुकदमा चल रहा था। कुछ लापरवाही हमारे व्यापारियों की भी रही कि वो वहाँ पर सही पैरवी ना कर पाए, वकील वहाँ जा नहीं पाए समय पे, जिसकी वजह से ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का कि 661/6 को ध्वस्त कर दिया जाए, उसी का ये नतीजा है जो आज आप देख रहे हो। तो इसमें गलती किसकी है? क्या पैरोकारी हमारी कमजोर रही? हाँ, इसमें जो है हमारी पैरोकारी कमजोर रही है, इस वजह से ये डिसीजन हुआ। अगर पैरोकारी इसमें सही हो गई होती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। और मुझे व्यक्तिगत दुख है क्योंकि मैं 2014 में मैंने इनके साथ दिया, 17 में भी था जबकि मैं भाजपा का कोषाध्यक्ष था। जब भी पार्टी लीग से भी हटके मैंने इनका साथ दिया, अन्य कोई पार्टी के खिलाफ नहीं जाता, मैं जब भी साथ दिया। और 2024 में भी हमने, पंडित भाई ने भी मिलकर, हमें ये लग रहा था, आशंका थी कि वह पैरवी नहीं हो रही, तो हमने यहाँ पर नवंबर में एक बहुत बड़ी मीटिंग करी थी ये इसी मार्केट के अंदर। और सबको मेरी आज की वीडियो भी देखना तुम, 6 नवंबर की फेसबुक पे मैंने कहा था कि आवास विकास ने आपकी सारी संपत्ति अवैध घोषित कर दी है, सब मिलकर लड़ाई लड़ो, सरकार से बात करो जिससे आपकी व्यापार बच जाए। लेकिन उस टाइम पे इन व्यापारियों ने ना हमसे मिले ना हमारा साथ दिया, हमें बैकफुट में होना पड़ा और एक ही बहन बाद वो हमारे खिलाफ, यहाँ इनके खिलाफ डिसीजन आ गया। जब आवास विकास ने ये कहा आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कि ये इलीगल है, तो फिर व्यापारियों ने संस्थान क्यों खोले? उस टाइम पे जैसे ये बता रहे हैं इलीगल है, यहाँ पे क्या था, इस पूरे मार्केट में यहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे यहाँ पे
झोट टाइप थे, यहाँ सुअर लेटे रहते थे, यहाँ कुछ नहीं था। उस टाइम आवास विकास वाले कहते थे कि आ जाओ भाई, यहाँ किसी तरह से उनकी कॉलोनी नहीं बिक पा रही थी उस टाइम पे। यहाँ लोगों ने खोके लगाए, जो किशोर वादवाजी हैं उनका भी खोका था यहाँ पे, पीछे चलाया उनके फादर ने, और खोके बसा के उन्होंने कहा एक दुकान बना लो। आवास विकास के जय वगैरह ने खुद यहाँ पे जबरदस्ती करी, भाई चलो यहाँ जो लोग रहेंगे उन्हें कहाँ से खाने पीने का सामान मिलेगा, डेली की दाल चावल दूध ब्रेड मक्खन कहाँ से आएगा। तो उन्होंने खुद कहा लोगों से आके भाई एक दुकान बना लो, हमें भी इतने पैसे, हमें भी 1 रुपये तनख्वाही मिल रही है, हमें भी 2 पैसे, उनकी मिली भगत से सब काम होते रहे। लोगों को रोजगार चाहिए था, गवर्नमेंट पर संसाधन नहीं है। आवास विकास ने, मैं आपकी जानकारी में दे दूं, यहाँ कोई इतना बड़ा बाजार डेवलप नहीं करा। अब भी आप देख लीजिए कि जो लोग उसमें दुकान खोल लेते, पूरा पार्क ऐसे पड़ा था यहाँ पे। ये सारे प्लॉट जो हैं कॉमर्शियल प्लॉट भी अलॉट नहीं करे किसी को, आपने मकान अलॉट कर दिए, रहने के लिए दे दिया लोगों को, और एक भी दुकान बना के नहीं दी जिससे लोग यहाँ पर जो दैनिक उपयोग की चीज भी खरीद सकें। उसकी वजह से सब चीजें हुआ है।